तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के दूसरे लेसन जो कि क्या है वैद्युत रसायन को लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को पिछले वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के लेसन 1 के न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे उसको लेकर आया था। आज इस वीडियो में हम आप सभी लोग को क्लास 12th केमिस्ट्री के दूसरे लेसन वैद्युत रसायन को लेकर आया हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें मुख्य परिभाषा है, सबसे पहला बेसिक परिभाषा वो क्या है, तो वो है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो आप सबसे पहले आप क्या करिए, हेडिंग डालिए क्या, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन आप पाठ का नाम डालिए। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहली हेडिंग जो आपकी है वो क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं ये आपको बताना है मुझे। तो यहां पर देखिए, आप क्लास 10th में भी पढ़कर आए हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये क्या है, ये कोई तार है, कोई चालक तार है, इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है। अब इस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, क्या होता है, अवरोध। जिस कारक के कारण यह अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी चीज को आपको यहां पर लिख देना है। क्या, ये विद्युत धारा है, प्रवाहित हो रही है, तो इसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। क्या लिख देंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को, बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला अगर हम बात करें, फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू फार्मूला जो हो जाएगा रो इंटू L बाई ए हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा प्रतिरोध का। ओम के नियम से अगर देखें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, तो R इक्वल टू बी बटे आई हो जाएगा। ओम के नियम से ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम को बनाया किस तरह जाता है, तो इस तरह बनाया जाता है, ओम होता है। ठीक बेटा, ये है आपके दूसरे लेसन वैद्युत रसायन का पहला टॉपिक, जो कि क्या है, बेसिकली है। तो इसको आपको जानने के लिए आवश्यक है। ये अगर आप जानेंगे तो 1-2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रतिरोध की इकाई पूछ लेता है, या फिर प्रतिरोध का फार्मूला पूछ लेता है, या डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया प्रतिरोध। इसके बाद आपका आता है विद्युत चालकत्व या चालकता। विद्युत चालकत्व या चालकता आता है। तो चलिए हम उसे भी जान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा नंबर क्या है, डेफिनेशन दूसरा नंबर क्या है, विद्युत चालकता या चालकत्व। ठीक बेटा, ये है। चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं क्या है ये। तो विद्युत चालकता या चालकत्व, इसे हम देखिए यहां पर, ये जो प्रतिरोध है इसी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं। ठीक बेटा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बिल्कुल इजी है। क्या है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता या चालकत्व कहते हैं, या चालकत्व कहते हैं। अब इसे हम 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक तो हम C से प्रदर्शित करते हैं और एक हम G से प्रदर्शित। अगर आप बालाजी में जाएंगे तो G से प्रदर्शित मिलेगा आपको, और आप NCERT में जाएंगे तो वहां आपको C से मिलेगा। ठीक बेटा, तो इसे
सी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। अगर हम बात करें सी का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका दूसरा डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन मैंने बताया प्रतिरोध, और दूसरा डिफिनीशन बताया विद्युत चालकता या चालकत्व। अब हम बात करते हैं तीसरा डिफिनीशन, जो कि क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसका डिफिनीशन बताने से पहले इसे क्या कर देना होगा, रेज कर देना होगा। चलिए हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन आप सभी लोगों को मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग से बताऊंगा, क्योंकि फार्मूले की मदद से अगर आप जानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी और क्या डिफिनीशन भी। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मैंने अभी क्या बताया, प्रतिरोध का फार्मूला बताया था। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध अभी मैंने बताया, जो फार्मूला बताया था, क्या बताया था, R = ρ×L/A। अब यहां जो रो है, इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम L बराबर क्या ले लें, 1 ले लें, एकांक कर लें, और A बराबर 1 मीटर कर लें, और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर लें, 1 मीटर स्क्वायर कर लें, तो क्या हो जाएगा, L और A के स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो R बराबर ρ×1/1, और 1 का 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ρ×1, और जब गुणा करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं, किसे बताइए जरा, तो जिसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला तार होता है, उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और एकांक लंबाई वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह है डिफिनीशन। ये क्या है, 1 मीटर लंबा और एकांक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में जो जो अवरोध उत्पन्न होता है, यानी जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी चीज को हम यहां पर लिख दे रहे हैं सिंपल सा, क्या कि किसी पदार्थ के एकांक मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले तार, एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक बेटा, तथा एकांक लंबाई वाले तार में उत्पन्न प्रतिरोध, तार में उत्पन्न प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो नहीं हुआ, परिभाषा हो गया, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, फार्मूला ये हो गया आपका। अब चलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक सूत्र सबसे पहले देखते हैं। तो रो = R × A/L हो जाएगा। ठीक बेटा, A बाई क्या हो जाएगा, L। चलिए अब हम यहां देख लेते हैं। तो रो का मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, ओम, A का मात्रक यानी क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L यानी लंबाई है यानी मीटर हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी रो का मात्रक जो हो जाएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मीटर यानी लंबाई जो है वो सेमी में अगर दिया हुआ है तो इसका मात्रक ओम सेमी हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और परिभाषा और सूत्र और प्रतीक सारा कुछ मैंने बता दिया। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट चालकत्व। अब अभी तक क्या था,
चालकत्व था, तो यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते थे। अब क्या हो गया, विशिष्ट चालकत्व, तो यानी क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, कठिन कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहां पर अब क्या हो गया आपका विशिष्ट चालकत्व, क्या है, विशिष्ट चालकत्व। ठीक बेटा, विशिष्ट चालकत्व। अब विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यहीं पर लिख दे रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया क्या, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा और डिफिनीशन। अब हम बात करें फार्मूला का, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये कप्पा हो गया, कप्पा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। इसका मात्रक अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा यानी कप्पा का मात्रक, या आप लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व का मात्रक, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक। तो यहां पर देखिए इसका मात्रक अभी मैंने बताया ओम मीटर होता है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक, या ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या मोहो इनवर्स, या मोहो सेमी इनवर्स हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक थे इस लेसन के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको मैंने बताकर इस लेसन की शुरुआत कर दिया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।